हाँ जी, तो क्या हाल-चाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अज़म्पशन, सक्सेस स्टोरीज़ एंड मोटिवेशन पर। आपको मेरे चैनल पर सक्सेस स्टोरीज़ देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ आपके लिए लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये एक और सक्सेस स्टोरी है जो कि मेरी खुद की क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये भी एक सक्सेस स्टोरी बन सकती है। इवन इनको भी बिलीव नहीं था, पर इन्होंने काफ़ी जल्दी थोड़े ही टाइम में अपनी सक्सेस स्टोरी मुझ तक भेज दी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं आपको पहले थोड़ा इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ, जिससे आपको भी थोड़ा ईज़ी हो जाएगा समझने के लिए कि ये सक्सेस स्टोरी क्या है। ये स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। ये जिस लड़के से प्यार करते थे, उसके लिए जान देने के लिए राज़ी थे। अब तो ये सुधर चुके हैं और संभल चुके हैं, इनको समझ आ चुका है कि इनकी लाइफ़ की फर्स्ट प्रायोरिटी ये खुद है। तो इनका 3 साल का रिलेशनशिप था एंड उस रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टीज़ भी इन्वॉल्व थी। इनके पार्टनर प्लेबॉय है या थे वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो अब नहीं है। इनका जो पार्टनर है ना, वो एक प्लेबॉय था एंड वो उसको ये भी पसंद थे और वो बाकी लड़कियों के साथ भी इन्वॉल्व था। तो इनको पता चल गया था जैसे-तैसे कि इनके साथ में चीटिंग हो रही है। ये कन्फ्रंट करने जाते थे तो वो इनको मैनिपुलेट कर दिया करता था। फिर एक दिन फाइनली इनको पता चला कि इनके साथ में चीटिंग हो रही है और ये बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा टूटे। इवन इनके घरवालों को पता चल गया था। इनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, करियर में ये सेटल नहीं है, इस वजह से इनके घर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आईं, क्योंकि इनके घरवालों ने साफ मना कर दिया था कि तुम कहीं पे भी शादी कर लो लेकिन इस लड़के से ही नहीं करवानी है, क्योंकि ये लड़का उनके और उनके घरवालों के बीच में ना आपस में दुश्मनी है। जो लड़का है उसके घरवालों के बीच में और इनके घरवालों के बीच में आपस में कई सालों से दुश्मनी है। तो साफ-साफ घर पे मना कर दिया गया था कि तुम इस लड़के से तो कभी बात मत करना और हम तुम्हारी शादी इसी से ही नहीं करवाएँगे, चाहे जिस मर्ज़ी से कह दोगी उससे करवा देंगे। इनकी शादी की एज तो नहीं है फिलहाल, पर इन्होंने इस लड़के को मैनिफेस्ट किया और ये एक बहुत ही खतरनाक सीरियस मैटर था। आई मीन ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो लड़का भी वापस से इनकी ज़िंदगी में आ पाता, क्योंकि उसको भी उसके पेरेंट्स ने, उसके घरवालों ने, सबने मारा-पीटा था और बोल दिया था कि तुम्हारी शादी किसी से भी करवा देंगे, इस लड़की से तो नहीं करवाएँगे, इससे तो तुम बोलते हुए भी मत दिख जाना वरना अच्छा नहीं होगा। तो वो भी उसने इनसे सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए थे हर तरह से, इनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। स्टिल इन्होंने उसको मैनिफेस्ट किया। अब जो इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी लिखकर भेजी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मैं आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपसे 2 मंथ पहले सेशन ले रही थी। आपने एसपी को अपनी लाइफ, सॉरी यार मैं पता नहीं क्या पढ़ रही हूँ, एक्चुअली ये यूपी से हैं और इनकी जो उन्होंने लिखा है मुझे कहीं-कहीं काफ़ी जगह पे समझ नहीं आ पा रहा था। चलो मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। हेलो मैम, मैं आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपसे 2 मंथ से सेशन ले रही थी अपने एसपी को अपनी लाइफ में वापस आने के लिए। मेरे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, थर्ड पार्टी इशू भी था और मेरे एसपी बिल्कुल भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने आपसे सेशन लिया और आपने मुझे समझाया और टेक्निक भी बताई, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था मेरे को। फिर आपसे मैंने दोबारा सेशन लिया और आपने कहा कि सेल्फ लव करो बहुत ज़्यादा और अपने एसपी को पूरी तरह से इग्नोर कर दो। मैंने वही किया मैम, मैंने उसको लेट गो कर दिया और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बात मेरे एसपी से हो गई थी। उनका बिहेवियर मेरे लिए अब बिल्कुल चेंज हो गया है। वो लड़का जो मुझे हर जगह से ब्लॉक करके, मेरी इंसल्ट करके मुझे छोड़ कर चला गया था, आज वो जैसा मैं चाहती थी वो ऐसे ही हो गए हैं। मैम वो ये भी बोलते हैं कि मेरी लाइफ में अब कोई और लड़की नहीं है, थर्ड पार्टी भी रिमूव हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है मैम, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। इसके बाद में इनसे मेरी कॉल पर भी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि इन्होंने जांच पड़ताल करवाई और पता चला कि वो थर्ड पार्टी वाकई में उनकी लाइफ में नहीं है। उसने उनको फॉलो किया था उसने और उनके पार्टनर ने, दोनों ने, मतलब थर्ड पार्टी ने और उनके पार्टनर ने, दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है हर जगह से।
उसने उनको ब्लॉक कर दिया है और वो पूरी तरीके से उनके पास वापस आ गए हैं। वो उनको बैक करते हैं, प्लीड करते हैं कि वो उनके साथ में ही रहें अब, जो मेरी क्लाइंट है उनसे, और दिन रात कॉल्स मैसेजेस करते हैं। इवन इन्होंने मुझे ये भी बताया था कि मैम अब उसकी इतनी कॉल्स मैसेजेस आती हैं कि मुझे डर लगता है मेरे घर में कोई देख ना ले, तो मैं उसके साथ में शादी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। अब ये उनका डिसीजन होगा कि उनको इससे शादी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि अभी इनकी शादी की एज नहीं है। तो मैंने इनको यही समझाया है कि आप अपने करियर पे ध्यान दो, सेल्फ लव करो, और बाकी देखा जाएगा, वक्त के साथ पता चलेगा। तो ये इनकी सक्सेस स्टोरी थी। आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी। एक ऐसा पार्टनर जो बुरी तरह से इंसल्ट करके, हर जगह से ब्लॉक करके, और ये बोल करके हमेशा हमेशा के लिए उसकी लाइफ से दूर जा सकता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आऊंगा, ना ही तुम्हें मैं आने दूंगा। उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी थी जिसके साथ में वो सीरियस रिलेशनशिप में चला गया था। वो उसके ही कोई घर खानदान की लड़की थी। वो लड़का सब कुछ छोड़ छाड़ करके वापस अगर आ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग जरा जरा सी बातों पे जो मायूस हो जाते हो, मायूस होना बंद कर दो और अपना कनेक्शन खुद के साथ में स्ट्रॉन्ग करो, जिससे कि आपके बिलीव्स अलाइन हो और आप हर एक चीज़ को, जो भी आप चाहते हो, आपके हार्ट्स डिजायर, उसको इजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर पाओ। आई होप ये सक्सेस स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे सेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पर दिया है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने सेशंस पर डिस्काउंट दे रही हूँ, तो अगर आपको सेशन चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो।